नमस्कार साथियों, फ्रेंड्स। टेंस की जो हमारी लास्ट क्लास थी, जो हमने लास्ट वीडियो लिया, उसमें टेंस हम डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले मैं सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, आप चाहे 9th क्लास में हो, 10th में हो, 11th में हो, चाहे आप किसी भी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपको कॉमन एरर ढूंढनी हो, चाहे आपको वर्ब का सही यूज करना हो, चाहे आपको हिंदी से इंग्लिश के वाक्य बनाने हो, उन सभी के लिए आपको टेंस का टॉपिक सीखना पड़ेगा। उसके अलावा ग्रामर के जो अधिकांशतः टॉपिक हैं वो टेंस पर आधारित है। यदि आप टेंस सीख जाओगे तो और कई टॉपिक आप आसानी से सीख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, टेंस में हम जो लास्ट वीडियो था हमारा, उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने ये पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो डिस्क्रिप्टिव होता है, एक फंक्शनल होता है। यहाँ तक हमने बात की। फंक्शनल में हमने ये जाना कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है। और सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी, प्लूरल होगी। इतना हम जान चुके थे और ये हमने लिखा भी था। अब यहाँ देखिए एक एफर्मेटिव, उसके बाद देखो हम एक एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। सकारात्मक वाक्य। जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से समझें बच्चों कि टेंस से संबंधित हमारे पीछे कई पार्ट्स हो चुके हैं। टेंस क्या है, ठीक है, उसकी पूरी जानकारी हमने उसमें दी। टेंस के प्रकार हमने उसमें बताए और उसके बाद एक अलग से वीडियो बनाया सेंटेंस क्या है और सेंटेंस के प्रकार कितने हैं। तो उन्हीं में से एफर्मेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, सकारात्मक वाक्य। तो जिनको इनके बारे में जानना है तो वो लास्ट जो वीडियो हमने डाले हैं उनको आप देखें और उससे आपकी समझ में आ जाएगा। और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स करके बताएं। तो यहाँ देखो, जो फंक्शनल यानी कि फंक्शनल जिसमें क्रिया होती है उसका यदि हम एफर्मेटिव देखें तो आप देखो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, कोई भी अफर्मेटिव हो सभी में सब्जेक्ट पहले आता है। और बाकी का जो नॉर्मल पैटर्न है जो सभी में काम आता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और अन्य है, ठीक। अब इसके हिसाब से ये सभी में काम आता है। अब टेंस के अकॉर्डिंग उसकी वर्ब, उसमें आने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, ये टेंस के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये टेंस के अकॉर्डिंग बदलता है। बाकी अन्य जो शब्द हैं वो इसी तरह से एफर्मेटिव में सभी टेंसेस में होते हैं। देखो फ्रेंड्स, एक बात याद रखना कि जो भी हम टेंस पढ़ रहे हैं उन सबका एक जैसा तरीका है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे, केवल परिवर्तन किसमें होता है, वर्ब में। वर्ब में एक तो हेल्पिंग वर्ब सभी की अलग अलग होगी और उसमें मेन वर्ब सभी में अलग अलग तरह से यूज होगी। और इसी के कारण, इस परिवर्तन के कारण ही टेंस अलग अलग होते हैं। बाकी सब्जेक्ट का और अन्य आने वाले जो शब्द हैं, ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, एडवर्बियल्स हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं होता। प्रभाव किसका आएगा, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। तो प्रत्येक टेंस में आप समझ लें, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, ये हमें याद रखनी है। बाकी हम आराम से प्रत्येक टेंस को बना सकते हैं। तो यहाँ देखो सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के साथ अगर सिंगुलर है तो क्या जाएगी, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो V1 आ जाएगी। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V1 में हम क्या लगाएंगे, इसमें SAS। बाकी इसके साथ अदर वर्ड्स, यहाँ हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, जरूरी नहीं है बाकी में ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो अदर वर्ड्स में सभी आ जाते हैं, आपके जो कुछ भी आ रहा है सब अदर वर्ड्स में आ जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा पहले हम क्लियर कर लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को। यहाँ देखें, जैसे मैं कहूँ
मोहन मुझको अंग्रेजी पढ़ाता है। अच्छा देखो, एक वाक्य तो ये है, ठीक है। दूसरा वाक्य मैं ले लूं एक और, हमारे अध्यापक हमेशा सत्य बोलते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास दो वाक्य हैं, ठीक है। सभी ध्यान से देखें, कोई भी टेंस हो, आपको डरना नहीं है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है। यदि कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे तो प्रत्येक वाक्य को बना दोगे। जैसे मैं कहूँ यहाँ मोहन काम कर रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो मोहन यहाँ पर कौन हो गया, सब्जेक्ट। एक चीज आपको मैंने बताई थी कि सब्जेक्ट शुरुआत में और वर्ब कहाँ मिलेगी, लास्ट में। ता है किसकी पहचान दे रहा है, टेंस की। क्या बच्चा, पढ़ा। जितनी भी क्रियाएं हैं सब में क्या लगता है, ना, तो हमारे पास क्रिया क्या बन गई, पढ़ाना। मोहन हमने लिखा। अब देखो मोहन यहाँ सिंगुलर है, जब सिंगुलर होगा तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। जबकि टीच कैसी है, अपने आप में वर्ब, बताओ, टीच वर्ब है प्लूरल, तो इसमें हम लगा देंगे ईएस, ये बन गई सिंगुलर। तो यहाँ लिख देंगे टीचर्स, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, तो मोहन लिख लिया हमने और पढ़ाता है क्या आ गया। अब क्या बच्चा, अंग्रेजी और मुझको। अब देखो, सब्जेक्ट हमने आगे से लिया, वर्ब हमने पीछे से ली। अब पीछे की तरफ से हम चलेंगे, तो इसमें जो पहले वर्ड आ रहा है कौन सा आ रहा है, अंग्रेजी, ठीक। और उसके बाद कौन सा आ रहा है, मुझको। पीछे की तरफ से चलने पर ध्यान हमें ये देना है कि अगर वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, पहले दो ऑब्जेक्ट की पहचान कैसी होगी, क्रिया के साथ प्रश्न करो, एक तो व्हाट और एक होम, क्या और किसको। प्रश्न किया मोहन क्या पढ़ाता है, आंसर निकल के क्या आया, अंग्रेजी। किसको पढ़ाता है, अंग्रेजी, मुझको पढ़ाता है। दोनों प्रश्नों का उत्तर आ रहा है। तो दोनों प्रश्नों का यदि उत्तर आ रहा है तो उसमें दो ऑब्जेक्ट है। जो प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्ट होगा उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और नाउन वाला ऑब्जेक्ट है उसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। इसको बोलेंगे व्यक्ति कर्म, इसको बोलेंगे वस्तु कर्म। अब ध्यान देना, जब हम वाक्य बनाते हैं तो मेन वर्ब के साथ कौन सा ऑब्जेक्ट लगता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है। तो आएगा यहाँ मुझको, मुझको के लिए क्या आ जाएगा, मी। क्योंकि आई की जब हम रेख रूप देखें तो आई माई मी, ये सब्जेक्ट, ये पसेसिव और ये ऑब्जेक्ट, तो कौन सी फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्टिव। तो मोहन टीचर्स मी। अब शेष क्या बचा, इंग्लिश। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट अगर दो आ रहे हैं तो पहले ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा, इनडायरेक्ट, यानी कि प्रोनाउन वाला, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा उसके पीछे। तो यहाँ मोहन सिंगुलर था तो वर्ब सिंगुलर आ गई। तो इसके अनुसार ये यूज करना, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, हमने नियम में लिखा है, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है। इसी को बोलेंगे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का सही यूज करना क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये सिंगुलर, ये भी सिंगुलर आ गई, तो हमारा वाक्य हो गया करेक्ट। अब देखें हमारे अध्यापक, किसके अध्यापक, हमारे। तो हमारे अध्यापक बोलते हैं तो एक एक है, सभी, सभी आवर टीचर्स। अब यहाँ देखो हमेशा एडवर्ब आ रहा है, ठीक, एडवर्ब आ रहा है तो इसको पहले लगाते हैं, आवर टीचर ऑलवेज। अब यहाँ देखो बोलना क्या होता है, स्पीक, ठीक। आवर टीचर्स ऑलवेज, या तो हम स्पीक लगा दें। अब यहाँ देखो आवर टीचर बहुवचन है कि नहीं, तो वर्ब बहुवचन के लिए हम क्या करेंगे, उसी रूप को लिख देंगे, तो स्पीक द ट्रुथ, या इसको हम कह सकते हैं स्पीक द ट्रुथ की जगह
आवर टीचर ऑलवेज स्पीक की जगह टेल, ठीक है, स्पीक बढ़िया है, टेल भी आप लगा सकते हैं। तो आवर टीचर्स क्या करते हैं, हमेशा वो सत्य बोलते हैं। तो इस तरह से ये वाक्य हमारा बना। यहाँ देखिए, और अब यहाँ देखो एक प्रश्न ये निकल के आता है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कि कहाँ पर तो एस लगेगा और कहाँ वी एस लगेगा। तो पहले हम ये लिखेंगे एस या ई एस लगाने के नियम। देखें सभी क्या पढ़ रहे हैं हम, एस या ई एस लगाने के नियम। देखो सबसे पहले लिखेंगे हम, जब किसी वर्ब के अंत में, क्योंकि नाउन के अंत में अपन देखेंगे तो नाउन तो क्या बनेगी, प्लूरल बनती है, सिंगुलर क्या बनती है, वर्ब। तो एस एस लगाने के नियम, जब किसी वर्ब के अंत में एस एच, सी एच, ठीक है, डबल एस, ठीक है, ओ, एक्स या जेड में से कोई आए तो ई एस लगाकर उसका एक वचन बनाते हैं। Whenever ending with एस एच, सी एच, डबल एस, ओ, एक्स और जेड है ना, तो ये ऐड ई एस एंड मेक द वर्ब सिंगुलर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें अपन, पुश, पुश का मतलब धक्का देना होता है, एस एच आ रहा है, क्या जोड़ देंगे ई एस, क्या हो गया पुशेस। टीच, सी एच आ रहा है, क्या जोड़ देंगे ई एस, क्या बन गया टीचर्स, ठीक। और देखो आप ब्लेस, आशीर्वाद देना, क्या हो जाएगा ब्लेसेस, उसी से बना ब्लेसिंग्स, आईएनजी लगती है, ठीक है, ब्लेस आशीर्वाद देना होता है। और देखें हम गो, वो आ रहा है पीछे, ठीक है, क्या हो जाएगा गोज। और देखो आप मिक्स, मिक्स का मतलब मिलाना, ये जुड़ेगा क्या बन जाएगा मिक्सेस, फिक्स भी होता है, ठीक है। और देखो एक वर्ब है बुझ, जेड आ रहा है बुझेस, बुझ का मतलब है मधुमक्खी, भौरे वगैरह, इनका जो भिन्न भिन्नाना है वो। तो ये आप सभी ध्यान से देखें कि ये जो एंड में अगर आ रहे हैं तो इनके एंड आने पर हम क्या जोड़ेंगे, सभी में ई एस जोड़ेंगे, समझ रहे हो। तो ई एस जोड़ करके अपन क्या बनाएंगे, ई एस जोड़ करके हम प्लूरल वर्ब को सिंगुलर वर्ब में बदलेंगे, ठीक है। वर्ब में हम एस या एस लगाते हैं तो वर्ब कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है, ये हम पहले लिख चुके हैं। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि कहाँ एस लगेगा, कहाँ ई एस लगेगा, इससे हमारे ये क्लियर होगा। तो पहला ये नियम आप लिखें। दूसरा, दूसरा लिखेंगे, जब किसी वर्ब के अंत में बाई हो, क्या हो अंत में बाई हो, और बाई के पहले कोई कंसोनेंट हो तो क्या करेंगे भैया, देखो वाई को हटाकर, तो क्या करेंगे हम
वाई को हटाकर, ध्यान देना ये स्पेलिंग के प्रश्नों में भी आता है, जो स्पेलिंग बनती हैं उनमें भी इस तरह से एरर पार्ट बनते हैं। तो वाई को हटाकर आई लगाएंगे, ठीक है। वाई का यूज कहाँ हो रहा है, वाई के स्थान पर हो रहा है, तब यस लगाकर, तब यस लगाकर वर्ब को एक वचन बनाते हैं। ध्यान देना बच्चों, क्या करेंगे हम, अंत में क्या आना चाहिए, कंसोनेंट। अगर कंसोनेंट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। जैसे देखो ट्राई, ट्राई क्या होता है, कोशिश करना। आप देखो वाई के पहले क्या आ रहा है, आर, आर क्या है, कंसोनेंट। तो हम क्या करेंगे, उसमें ईएस प्लस करेंगे, लेकिन वाई का क्या हो जाएगा, आई। आप देखो रिप्लाई, ईएस प्लस करेंगे लेकिन वाई का क्या आ जाएगा, आर ई पी एल, वाई हट के आई हो गया ईएस, ठीक है। कैरी, ये बहुत काम आती है, ध्यान रखना, इसकी अक्सर गलती हो जाती है। क्या बन गया, कैरीज, ठीक। मैरी, मैरी शादी करना होता है, ये जुड़ेगा, क्या बन गया, डबल आर ई आई ई एस, मैरिज। वो मैरिज वर्ड अलग बनेगा, ये मैरी शादी करना सिंगुलर वर्ब बनेगी, ठीक है। इस तरह से आपको ये देखना है। तो यहाँ पर क्या देखना है हमें, अंत में बाई और बाई के पहले क्या है, कंसोनेंट। तो क्या लगाएंगे अपन, क्या लगाएंगे हम, बाई को हटाकर आई और फिर ईएस उसमें जोड़ेंगे। तीसरा, वर्ब के अंत में बाई हो, लेकिन बाई के पहले कोई वोवेल हो, तो एस लगाकर एक वचन बनाते हैं, ठीक है। ध्यान देना इस बात पर। अगर बाई के पहले कंसोनेंट आ रहा है तो बाई हटाकर आई जुड़ेगा, फिर ये जुड़ेगा। लेकिन अगर बाई के पहले कोई क्या आ रहा है, वोवल आ रहा है, तो क्या करेंगे बताओ, तो हम केवल एस लगाएंगे। जैसे प्ले, बाई के पहले ए आ रहा है तो क्या जुड़ेगा, केवल बताओ, केवल एस जुड़ेगा, ठीक है। स्टे, क्या जुड़ेगा, एस जुड़ेगा। तो ये नियम है। एक लास्ट और इसमें लिख लें, तो था शेष सभी, शेष सभी क्रियाओं में एस लगाकर उनको एक वचन में बदलते हैं। ध्यान देना बच्चों, सभी में। जैसे राइट लिखना, क्या लगा देंगे एस, राइट्स, लिखता है, लिखती है। रीड, पढ़ना, क्या लगा दें एस, रीड्स, ठीक। सिंग, गाना, क्या लगा दें एक, सिंग्स, ठीक है। और डांस, नाचना, एस लगा दें, डांसेस। तो रिमेनिंग जो भी वर्ड हैं इनके अलावा, नियम के अलावा, उन सब में हम एस लगा करके उनको सिंगुलर में बदलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें एस के नियम के बारे में है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके जो इंटीग्रेटिव है, नेगेटिव है, वो सीखेंगे। फिर हम इसका एम्फेटिक बनाना सीखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इनकी हम एरर करेंगे कि किस तरह से इसके एरर के क्वेश्चन बनते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि जो बोर्ड की क्लासेस हैं, जैसे 10th क्लास है, उसमें बच्चों को किस तरह से उसमें क्वेश्चन पेपर में प्रश्न आता है।
हम ये भी पढ़ेंगे कि कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न इनका किस तरह से आता है। ठीक है, हम ये भी पढ़ेंगे कि इसके हायरार्की पार्ट कैसे बनते हैं। तो ये सारी चीज़ जो बच्चे जिन्होंने अभी जुड़े हैं, पहले इन्होंने वीडियो नहीं देखे, तो वो टेंस के और इंग्लिश ग्रामर के काफ़ी वीडियो हमारे हैं, सब्जेक्ट के बारे में है, पूरा सेंटेंस का एनालिसिस किया गया है उसमें कि पूरा वह जो वाक्य है वो किस तरह से हमें बनाना है। तो आप वो वीडियो देखें, उसके बाद ये देखें, तो आप बेसिक से लेकर के पूरी अच्छी इंग्लिश सीख पाओगे। ठीक है, और यदि आप ये सीखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाएं। और कोई प्रॉब्लम है, यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट्स करके पूछें। थैंक यू।